नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की एक तेज तर्रार यात्रा। आज हम सब मिलकर भारत से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक कुछ मजेदार तथ्यों के सागर में गोता लगाने वाले हैं। तो ये है एक सीधी सी चुनौती। देखते हैं कि इन सवालों के जवाब हमें पता हैं या नहीं, और क्या हम कुछ नया सीख पाते हैं। तो फिर शुरू किया जाए। ठीक है, तो आइए पता लगाते हैं। और इस सफर की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि अपने प्यारे भारत से ही करते हैं। तो पहला सेक्शन है भारत के बारे में। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हम सबको पता होने ही चाहिए। चलिए देखते हैं इनमें से कितनी बातें हमें पहले से मालूम है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की। वो प्रतीक जो हमारे देश की पहचान है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे कुछ खास राष्ट्रीय प्रतीक एक साथ दिए गए हैं। देखिए, हमारे झंडे के डिजाइनर से लेकर हमारा राष्ट्रीय गीत तक, ये सब हमारी साझा विरासत की मजबूत नींव हैं। अब राष्ट्रीय गीत की बात निकली है, तो राष्ट्रगान से जुड़ा एक सवाल तो बनता ही है ना? और ये एक ऐसा सवाल है जो जनरल नॉलेज के क्विज में अक्सर आ ही जाता है। इसका सही जवाब है लगभग 52 सेकंड। ये जो समय है ना, ये उस सटीकता और सम्मान का प्रतीक है जिसके साथ हमें इसे गाना चाहिए। अच्छा, तो प्रतीकों से अब आगे बढ़ते हैं और भारत की भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पर एक नज़र डालते हैं। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनमें से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जी हाँ, जवाब है हिंदी, जो देश भर में लाखों लोगों को आपस में जोड़ती है। चलिए, अब भाषा से आगे बढ़कर देश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो सवाल ये है कि भारत में राज्यों के अलावा कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो इसका सही जवाब है 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर एक का अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब जरा डेमोग्राफिक्स यानी आबादी पर आते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और ये खिताब जाता है उत्तर प्रदेश को। जी हाँ, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। चलिए, अब आबादी से हटकर थोड़ा प्रकृति की ओर चलते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जंगल हैं, यानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का दिल भी कहते हैं, और यहीं पर देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है। चलिए, अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। एक बहुत ही जरूरी सवाल, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? यानी इंडियन रेलवे की शुरुआत कब हुई? वो साल था 1853। इसी साल से भारत में ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी के एक नए दौर की शुरुआत हुई, और इसने देश को जोड़ने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। इतिहास का एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर इस बार हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से जुड़ा हुआ। तो सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। उन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया और दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। तो भारत का ये सफर तो हो गया। अब चलिए अपने दायरे को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं कुछ ग्लोबल फैक्ट्स जानने के लिए। ये स्लाइड ना दुनिया की गजब की डाइवर्सिटी दिखाती है। सोचिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। पहाड़ों और देशों की बात तो हो गई, अब चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े और सूखे रेगिस्तान की तरफ। जी हाँ, ये है सहारा रेगिस्तान। इतना बड़ा कि ये नॉर्थ अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अब बारी है एक ऐसे देश की जिसका निकनेम उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से पड़ा है। तो सवाल ये है कि किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं? और वो देश है जापान। उसे ये खूबसूरत नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये दुनिया के सबसे पूर्वी देशों में से एक है जहां सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। तो हमारा वर्ल्ड टूर यहीं खत्म होता है और अब वक्त है एक आखिरी और सबसे बड़ी छलांग लगाने का, पृथ्वी से बाहर, हमारे सोलर सिस्टम और उससे भी आगे की दुनिया में। तो इस कॉस्मिक सफर की शुरुआत हम करते हैं इंसानियत के सबसे यादगार लम्हों में से एक के साथ। सवाल है, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखकर, जैसा उन्होंने खुद कहा था,
पूरी मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग लगाई थी। चलिए, अब बाहरी अंतरिक्ष से वापस अपने घर यानी अपनी पृथ्वी पर आते हैं और बात करते हैं उस सफर की जो हमारे साल को तय करता है। तो पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? यही तो हमारे कैलेंडर का बेसिस है। पृथ्वी को सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं पूरे 365 दिन। अब जरा हमारे सोलर सिस्टम के बड़े बड़े ग्रहों पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? और वो है जुपिटर यानी बृहस्पति, एक गैस जाइंट जो हमारे सोलर सिस्टम का असली राजा है। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स को मिला भी दें तो भी ये उन सबसे बड़ा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। ये सवाल है हमारे अपने तारे के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर के बारे में, यानी सूरज के बारे में। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारा सूरज जो हमें इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली लगता है ना, वो असल में कॉस्मिक स्केल पर सिर्फ एक मीडियम साइज का तारा है। और बस यहीं से एक बहुत दिलचस्प सोच पैदा होती है। अगर हमारा सूरज जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है वो इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक मीडियम तारा है, तो जरा सोचिए इस यूनिवर्स में और क्या क्या होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। है ना सोचने वाली बात।